In more news coming in now, eyewitness of the Jaipur fire tragedy has stated that their bus suddenly stopped around 5:30 in the morning and a massive blast was heard. There was fire everywhere around the bus. The door of the bus was locked, so the window was broken and they jumped out of the bus along with us. Around 7 to 8 more people, the eyewitness said, jumped out from the window. There were continuous blasts, one after the other. हम राजसमंद से बैठे थे कल शाम को और जयपुर आते थे। हमारे फ्रेंड का जूनियर अकाउंट में सिलेक्शन हो गया था, तो उसका डीवी कराने के लिए आ रहे थे। तो डॉक्यूमेंट वगैरह हम सब साथ में लेके आए थे, बैग वगैरह हम सब साथ में था। और सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी तो पास में से एक ब्लास्ट हुआ जोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी। मानो कि हमारे बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आई थी। और जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी, तो हम जल्दी से उतर के बाहर निकलने की कोशिश करी थी। तो मेन गेट था वो लॉक हो गया था। तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की थी, तो खिड़की खोल के और तोड़ के उसको बाहर निकल कूदे थे। हमारे साथ में कम से कम मेरा फ्रेंड और हम दोनों कूद गए थे और उसके पीछे पीछे कम से कम 7-8 लोग और कूदे थे। और हम निकल के थोड़ा दूर चले गए थे क्योंकि लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ जा रहा था वहाँ से। तो हम थोड़ा दूर, उसके पास एक पेट्रोल पंप भी था। बस ये हम वहाँ से निकल के उसके बाद पता नहीं उसके अंदर कितने लोग थे और क्या हुआ। सबसे ज़्यादा डैमेज हमारी बस के अंदर ही हुआ था सर, उदयपुर से आ रही थी। Razaullah Khan is joining us for more on this story. Razaullah, eyewitnesses are speaking out, recounting what happened, on board the bus that they were traveling in. राजधानी जयपुर के जिस तरीके से बाकरोटा इलाके में बड़ा सड़क हादसा सामने आया, उसके बाद 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 42 लोग अब तक अस्पताल में इलाज के लिए लाए जा चुके हैं, जिनके अंदर तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जो 60% से ज्यादा जो है जल चुके हैं। उसके अलावा 30% से ज्यादा जो हालत है वो फिलहाल स्थिर बताई जा रही। एक जो प्रत्यक्षदर्शी है और ड्राइवर शत्रुघ्न शाह, उसका कहना है कि मैं सुबह तकरीबन 5:30 बजे के करीब यहाँ से अपना ऑटो लेकर मोहना मंडी जा रहा था। इस दौरान एकदम से ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद गैस की तरह जो एक विषैली गैस है वो मेरी नाक के अंदर आने लगी और उसके बाद मेरा ऑटो वहीं छोड़ दिया। लोग चिल्ला रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे और ये दुआ कर रहे थे कि किसी तरीके से यहाँ से बचा जा सके। जिसके बाद मैंने भी मेरा ऑटो वहीं छोड़ दिया। ट्रक की चपेट में मेरा ऑटो आ गया, मैं भी झुलस गया। और जो है फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो नजारा राजधानी जयपुर के जो बाकरोटा इलाका है वहां का नजर आ रहा है, जहां पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से चाहे तो स्लीपर कोच गाड़ी हो, रोडवेज बस हो या फिर बड़े बड़े जो कंटेनर हो, वो तमाम चपेट में आ चुके हैं। 2 यहाँ पर अभी कंटेनर ऐसे हैं जिसके अंदर गैस भरी होने की जो आशंका है वो बताई जा रही है, क्योंकि दमकल की जो 10 के करीब गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है। 5-10 जो एम्बुलेंस है वो मौजूद है। चाहे जयपुर पुलिस की बात की जाए, SDRF की बात की जाए, NDRF की बात की जाए, सिविल डिफेंस टीम की बात की जाए, QRT की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज डेथ टोल भी बढ़ गया है, मौतों का आंकड़ा बढ़ चुका है रज़ाउल्लाह। बिल्कुल, मौतों का आंकड़ा जब सुबह की बात की जाए तो सुबह तकरीबन 4 लोगों को अस्पताल लाया गया था और 4 लोगों को अस्पताल लाने के बाद जो 4 लोगों की मौत है वो हो चुकी थी। अब धीरे धीरे जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। मामले के अंदर तकरीबन अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 42 लोगों को अब तक अस्पताल लाया जा चुका है, जिनके अंदर 30 लोगों का जो अस्पताल में इलाज है वो यहाँ पर लगातार जारी है। वहीं एक शव तो ऐसा आया कि पॉलीथीन में लपेट कर पता ही नहीं लगता कि वो महिला का शव है या फिर पुरुष का शव है। जी बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आई विटनेस ऑफ द जयपुर फायर ट्रेजेडी has stated that their bus suddenly stopped around 5:30 a.m. in the morning. A massive blast was heard. Fire was there everywhere. The door of the bus was locked. In fact, let's listen in to what he had to say. 5:30 बजे तो मतलब जैसे ब्लास्ट हुआ और बस में थे तो फिर बस से कूद के जो बग पाए वो बग गए, बाकी जो नहीं बचे वो जल गए। कितनी गाड़ियाँ जली? अब समथिंग आप 100-200 मीटर जो लेन थी वो पूरी जली हुई थी, हम उठे थे तब। बाकी इससे ज़्यादा तो अब नहीं पता। कितने बजे करीब? 5:15 बजे। Ellen Rao, former DCP, is joining us on the broadcast. Ellen Rao, what do you make of this tragedy which has occurred today in Jaipur? The death toll continues to rise. Good afternoon. This is very serious incident. In the morning we came to know about this and everybody was shocked about this serious accident. It may be maybe the reason what happened, why the blast took place, that is important. And if it was due to some accident or some other incident was there in the incident of blast. And because of that, I think that as your eyewitnesses are saying that the bus caught fire and the doors of bus were locked from inside, and the passengers were unable to take out from that bus. And the death toll is increasing. That's really a serious incident, and I think the administration is taking care of in the hospital as well as in the police is also investigating this matter. And let us see what is coming out of the investigation. Then
only that can be commented about it. But definitely it's a really in the morning it's a serious incident. The reason of that incident will be known after the thorough investigation. It's very early to say whatever has happened, but only the eyewitness statement you are continuously displaying on your news channel, that is only available in that. Okay. Stay with